भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली मेरी बेस्टी की शादी होने वाली है और ऑनेस्टली मुझे ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है इस निकाह का हिस्सा होने का। अरे बेटा, तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। हो ही ना। सिला, तुम फिर सोच में पड़ गई। सुनो, तुम कहीं डबल माइंडेड तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि कितना अच्छा होता ना अगर नाना जी की रजामंदी भी शामिल होती। मुझे इस तरह छुप के ये सब ना करना पड़ता, चोर दरवाजे से कदम बाहर ना रखने पड़ते। सिला, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारे नाना जी ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब निकाह के बाद उनके पास रास्ता नहीं रहेगा और वो तुम्हें कबूल कर लेंगे इसी तरह से। अली भी यही कह रहा था। तो बस अली की बात का तो यकीन है ना तुम्हें? आप सबकी बात पे भी है। अच्छा, बस बस, हम जानते हैं। अरे बस करें, मेरी होने वाली भाभी को तंग नहीं करें। अच्छा अच्छा। अच्छा इल्मा, सुनो, मैं ना तुम्हें राना आंटी की एड्रेस और लोकेशन भेज रही हूँ। तुम सिला को ना थोड़ा जल्दी ले आना ताकि हम उसको तैयार भी तो कर सकें। हाँ लेकिन ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब नाना जी घर पे ना हो। उनके होते हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी उन्होंने मुझे सिला से मिलने नहीं दिया था, डांट डांट के मुझे बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ, वो तो मैंने सिला को कॉल करके बताया तो इसने मेरी घर में एंट्री करवाई, वो भी जिद कर करके। वैसे पहली बार जिद करी है इसने। मोहब्बत ने बहादुर बना दिया हमारी लड़की को। वैसे सिला, तुम मेरी के साथ भी तो आ सकती हो। नहीं, मैं मेरी को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। नाना जी मुझे तो माफ़ कर देंगे बट मेरी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? मैं और इल्मा तब निकलेंगे जब नाना जी अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग घर से बाहर जाएंगे। उसी वक्त निकलेंगे घर से। चलो ठीक है बेटा, बस जल्दी से आना और निकाह के फौरन बाद चली जाना, ठीक है? अल्लाह सब खैर करेगा। रुको, कहाँ जा रही हो? झूठ बोला तो यहीं ढेर कर दूंगा, सच बोला तो शायद जान बख्शी हो जाए। नाना जी वो मैं अली के साथ भाग रही थी अपनी माँ की तरह। तो आपने ही उन्हें मजबूर किया था ना। आप उनकी मोहब्बत को कबूल कर लेते तो उन्हें भागना ना पड़ता। बदतमीज, बेतहजीब। हकीकत तो यही है ना। आपको मोहब्बत करने वालों से ज्यादा नफरत करने वाले पसंद हैं। और आपके इर्द गिर्द जो भी मोहब्बत करता है उसे भागना पड़ता है। बकवास बंद करो। यही सच है। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं सच ही बोलूंगी। जान से मार दूंगा मैं तुझे। तो मार दे।
लेकिन मैं आपकी अना और जिद की भेंट नहीं चढ़ूंगी। इतनी अकड़, इतना गुरूर, इतनी जिद, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत ने, मेरे प्यार ने तुमको दिया है। छीन लूंगा मैं और मिट्टी में रोल दूंगा। तो मिला दे, मिला दे। यहाँ तो अली है, यहाँ कुछ भी नहीं। ये क्या किया आपने? सिला! सिला! खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। चलो, आपको नहीं पता, उसके पास इल्म है, इल्म। हाथ की लकीरें देख के बता देता है वो सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें सारा? इल्म विल्म कुछ नहीं होता, ये सब पैसे बटोरने के ढकोसले हैं। ओहो, तो मैं कौन सा अपना हाथ दिखा रही हूँ? और जहां तक बात पैसों की है तो मुझे नहीं पता कुछ, मैंने नहीं सुना ऐसा। तो फिर क्यों बिला वजह के सीधे पड़ी जा रही हो उसके? मामलात पे नजर रखने को कहा है मैंने उसको। तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक तो आप मुझे हर बात पे डांटने लग जाती ना, इसलिए मैं कोई बात नहीं करती हूँ आपसे। तो और क्या बलाएं लूं? देखो सारा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें अली का ऑफिस ज्वाइन किए और तुमने उस लड़के के साथ राजदारियां शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, आप बात को समझ नहीं रही हैं। वो मुलाजिम है, अली का खास बंदा है। अली उसी के हाथों सिला को तोहफे भिजवाता है। अभी कुछ दिनों पहले भी उसे फोन भिजवाया सिला को। तो मैंने लालच देके उसको अपना जासूस बना लिया। तुम बहुत कम अकल और बेवकूफ हो सारा। अगर अली को पता चल गया, वैसे क्या लालच दी है तुमने? अब ये कैसा सवाल है? उस 2 टके के मुलाजिम को पैसों का ही लालच दूंगी ना, खुद से शादी करने का तो लालच देने से रही मैं। क्या बकवास कर रही हो? देख रही हूँ मैं, कुछ दिन से बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अली से शादी करने के लिए दिमाग भी चलाना पड़ेगा, जबान भी। लेकिन अम्मी, मेरा दिल कहता है याद भी सही है और मेरे बहुत काम आएगा। सारा, तुमने अली को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन अब जो तुम करने जा रही हो और मुस्तकबिल में करने का इरादा रखती हो ना, वो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अम्मी, सारा, और क्या होगा अगर अली ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा ना हो सका तो? ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। अम्मी प्लीज, जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दें, वरना ले उड़ेगी सिला उसे। मैं यही मुंह देखती रह जाऊंगी। आप मेरी समझदारी पे भरोसा रखें और जूस पिए आराम से। अब कहाँ जा रही हो तुम? छुट्टी का दिन है, काम पे तो जाने से रही, नींद पूरी करके आ रही हूँ।